मॉर्निंग दोस्तों। बिहार में 55,000 से अधिक जन वितरण विक्रेता हैं। इन्हें कुछ लोग पीडीएस दुकानदार तो कुछ जन वितरण विक्रेता और अधिकांश लोग डीलर कहते हैं। लोग इन्हें भले ही अलग अलग नामों से जानते हों, लेकिन सब डीलर ही हैं। डीलर इनके नॉमिनी और इनके परिवार को मिला दिया जाए तो इसकी संख्या लाखों में होती है। इसके बावजूद ये समाज अभी संकट में है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इनके ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, जो कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। डीलरों का कहना है कि वे गरीब हैं और सरकार के रवैये के कारण भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर सचमुच में डीलर भूखमरी के कगार पर आए होते तो भूख अभी तक सिर्फ इनके दिलों तक पहुंची है, पेट तक नहीं। अगर पेट तक भूख की आग पहुंच गई होती तो उस भूखमरी से बाहर निकलने का प्रयास जरूर करते, या ये कहिए कि अथक प्रयास करते, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इन डीलरों की भूख जब अधिक तेज होने लगती है, यानी परेशानियां जब ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपस में एक होने, डीलरों के सुख दुख के साथी बनने, धरना प्रदर्शन करने और हड़ताल की बातें करने लगते हैं। इससे आगे भी तो कभी कोई रास्ता होगा जो इन डीलरों को खोजनी होगी। डीलरों की ये इतनी सी बात भी सरकार को नहीं भाती है। जब भी डीलर ऐसा करने की प्लानिंग करते हैं, इससे पहले ही डीलर इनके ऊपर कोई ना कोई, यानी सरकार इनके ऊपर कोई ना कोई नया नियम लागू कर देती है। ऐसे में खासकर खाद्यान्न एवं उपभोक्ता मंत्री से ये सवाल तो बनता ही है, आखिर उन डीलरों पर इतनी सख्ती क्यों? आप ना तो दुकानदार को यानी डीलरों को दुकान का किराया देते हैं, ना ही बिजली बिल, ना तो गोदाम से आने वाले वाहन के लोडिंग और अपलोडिंग का किराया, और ना ही वाहन लाने वाले चालक को पैसा लेने से रोक पाते हैं। ना तो आप गोदाम के जिम्मेदारों द्वारा प्रत्येक बोरे में 50 किलो का वजन कहकर 38 से 45 किलो वजन देने वालों पर कोई कार्रवाई करते हैं। इसके बाद भी जब डीलर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की बात करते हैं तो उनके लिए नया नियम लागू कर देते हैं। आखिर मंत्री जी ऐसा क्यों और कब तक? ये भी तो आपके ही समाज के एक हिस्सा हैं, अभिन्न अंग है। अब विभाग ने अधिकारियों को डीलरों की दुकानों का ऑनलाइन निरीक्षण करने का आदेश जारी किया। इसमें अधिकारी 10 चीज़ों की जांच करेंगे। किन किन चीज़ों की जांच करेंगे, आइए वो देखिए। विभाग ने यही सूची जारी की है, जिसमें स्पष्ट तौर से सरकार का ये आदेश है कि जब भी दुकान का निरीक्षण हो तो उसमें इन 10 चीज़ों को जो सूचीबद्ध किया गया है, इसके बारे में ज़रूर से जानकारी लें। उसमें पहला है सामान्य निरीक्षण, आप देख सकते हैं। दूसरा है दुकान संचालन। ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में है, जिसका हम हिंदी अनुवाद कर आपको बता रहे हैं। और तीसरे नंबर पर है अभिलेख का रख रखाव। चौथे नंबर पर है सूचना का प्रदर्शन। पांचवें नंबर पर है आधार संरचना। छठे नंबर पर है प्रौद्योगिकी एकीकरण। सातवें नंबर पर है लाभार्थी लक्ष्यीकरण और कवरेज। आठवें नंबर पर है भंडारण का सत्यापन। नौवें नंबर पर है लाभार्थी की प्रतिक्रिया। और 10वें नंबर पर है निरीक्षण अधिकारी की प्रक्रिया। ये सारे नियम सरकार ने 1 जनवरी से लागू कर दिया है। अब आपकी दुकान कभी भी ऑनलाइन जांच की जा सकती है। ये इतना ही नहीं, सरकार ने हर ज़िले में किस ब्लॉक में कितने से कितने बजे तक दुकानों की जांच की जाएगी, इसकी भी सूची बना दी है, लिस्ट बना दी है। बहरहाल आगे देख, सरकार ने इस नियम को तब लागू किया है जब इन लोगों ने हड़ताल, यानी डीलरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था। बिहार के सभी 55,000 डीलर इस तैयारी में जुट गए हैं कि 1 मार्च 2025 से अनाज का उठाव और उसके वितरण को बंद करने के साथ ही पॉस मशीन जमा कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अब ऐसे में डीलर और खास कर डीलर नेताओं से ये तो सवाल बनता ही है
कि आखिर पहले के हड़ताल से डीलरों को क्या हासिल हुआ। बिना मांगे पूरी हुए, यानी नेताओं से ये सवाल है खासकर कि बिना मांगे पूरी हुए ही आपने हड़ताल क्यों वापस ले लिया। पिछले बार भी यानी लगभग 1 साल पहले हड़ताल किया गया था, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल था। उस वक्त भी बिना किसी फैसले के हड़ताल वापस ले लिया गया था। अब इस हड़ताल की क्या गारंटी कि आप बिना मांगे पूरी हुए हड़ताल समाप्त करने का ऐलान नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी मांग मनवा कर ही हड़ताल से वापस लौटने का इरादा किया है तो उसकी क्या क्या तैयारी की है। क्या आप सभी डीलरों का पॉस मशीन जमा करवा पाएंगे। जो डीलर पिछले हड़ताल में आपके साथ नहीं थे, क्या उनसे संपर्क स्थापित कर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के में साथ देने का वादा लिया है। अगर नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि भूख अभी तक पेट में नहीं पहुंची है।